एक खास चीज बताऊंगा। वो खास चीज ये है कि हम जिस चीज का विश्वास करते हैं हम उसको आकर्षित करते हैं। आप मनुष्य शरीर की रचना के बारे में समझते नहीं। ये मानव समाज भटकता इसलिए है कि उसको खुद की शक्ति का पहचान नहीं। आप क्या विचार करते हो वो चीज आप में आकर्षित होता है। आप ये ध्यान रखना। इस दुनिया में विभिन्न चीजों में विभिन्न शक्तियां भरी है। शक्ति बगैर इस धरती में एक छोटा सा कण कोना भी नहीं है। पूरा कण शक्तियों के कणों से भरे हुए हैं। किस चीज से? इसमें सबसे उत्कृष्ट अगर कोई जीव राशि है तो वो मनुष्य है। कौन है? ये क्यों उत्कृष्ट है? बाकी सभी जीव ऐसे आड़े बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? तिर्यक दिशा में बढ़ने से उनको तिर्यंच कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यंच यानी ऐसे बढ़ते हैं। गाय देखो ऐसी बढ़ती जाती है, घोड़ा ऐसे बढ़ता ही जाता है, सुअर ऐसा बढ़ता ही जाता है, पानी में रहने वाली मछुआ कछुआ सब ऐसे बढ़ता जाता है, मनुष्य ऐसे बढ़ता जाता है। और जितने भी ग्रह हैं ऊपर से शक्ति फेंकते हैं। अब आप देखो डिश एंटीना को ऐसे रखते हो तो वो सैटेलाइट का टावर का कनेक्शन पकड़ता है कि ऐसे रखोगे तो पकड़ेगा? बताओ। तो ये हमारा डिश एंटीना है। ये क्या है? ये हमारा डिश एंटीना। बाकी 84 लाख प्रकार, 84 लाख नहीं 84 लाख प्रकार की जीव योनियां सब डिश एंटीनाएं ऐसी हो रही है। और एक ही डिश एंटीना जो ऐसी हो गई तो ऊपर की कृपा को खींचने की ताकत रखती है। सहस्रार चक्र है ये। कौन सा चक्र है? सहस्रार चक्र में ऊर्जा उन्हीं की आती है जो सीधा बढ़ता है। जो आगे बढ़ते हैं उन जीवों को ये चक्रों में शक्ति आने की संभावना नहीं है, क्योंकि चक्रों से कोई शक्ति जुड़ सके ऐसी वो खड़ी नहीं हुई। तो ऐसा मनुष्य जन्म आपको मिला जिस जन्म में आप ईश्वर की कृपा पाने जैसी शक्ति रखते हो। फिर आप देखो क्या सोचते रहते हो, आप में क्या सोच आता है। जिन के देखो कोई सोच आ जाए कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके डॉक्टर से लाख ट्रीटमेंट करके भी बच्चे नहीं होते हैं। देखो आप देख सकते हो, जो मेरा सगाई नहीं हो रहा, मेरा सगाई नहीं हो रहा करते हैं, उनके सगाई में और विघ्न आता है। आप देखो, आप जिस चीज को रटते हो वो चीज को आकर्षित करते हो। अगर आपको इसका सबूत चाहिए, सबूत गुरु महाराज का वचन ही है कि आप जिसको सोचते हो वो खींचते हो। अगर तुम कहते हो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास बहुत कमी है, तो निश्चित है देखो बाजार में आप एक बोर बेचने वाला जा रहा है, एक मूंगफली बेचने वाला जा रहा है, उसके सामने आप खड़े होके मूंगफली मूंगफली करो, वो क्या देगा? बोर बोर करो, क्या देगा? अभी बोर बोर किसी ने कहा और मूंगफली मिला, बोलो जोर से। मूंगफली मूंगफली करो तो बोर वाला आएगा? क्यों नहीं आएगा? अरे इतना सरल ये बात है कि जो मांगो वही मिलेगा। अगर मूंगफली वाला भी उसको आप बुलाओ तो ही वो आएगा, बोर वाला नहीं आएगा। बोर वाला भी उसको बुलाओ तो ही आएगा। तो सुख और समृद्धि को बुलाओ तो ही वो आएगा, कमी और दुख को बुलाओ तो समृद्धि कैसे आएगी? मैं कमी हूँ, मैं कमी का भंडार हूँ, वही रहना तुम। मैं तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र कहता है कि ये शरीर में ऐसा एक तरंग है, सोचने वाली वस्तुओं को खींचने के लिए वो तरंग इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। ये नहीं मंगल ग्रह में पहुंच सकती है ये तरंग। इस तरंग का कोई सीमा नहीं है, तेरी सीमा है। अगर तो फ्लाइट में बैठे तो ही अमेरिका जा सकता है, नहीं तो यहीं पड़ा रह जाएगा। इस तरंग को वो कोई लेना देना नहीं है। अनंत करोड़ ग्रहों के ऊपर से अगर कोई चीज लाना, अगर ये तू संकल्प कर लिया तो अगले जन्म में तुझे नासा का साइंटिस्ट बना के यही तरंग तुझे रॉकेट में वहां भेज के वो चीज लाएगा जो तू इस जन्म में सोचा कि मुझे चाहिए, वो आके ही रहेगा। तो क्या ढूंढता है? कई लोग मेरे पास आके माताएं कहती है कि गुरुदेव हमारे बच्चे कल भविष्य में बड़े होके अच्छे बने रहे, संस्कारी बने रहे, कहीं गलत लाइन में नहीं चले जाएं, ये आशीर्वाद दो। मैं मन में सोचता हूँ कि तेरे को किसने बोला कि वो गलत लाइन में जाए? किसने बोला?
अगर तेरी कल्पना में आ रहा गलत लाइन में जाएंगे तो तेरी कल्पना उनको बराबर गलत लाइन में पहुंचा के ही रहेगा। जब किसी ने नहीं कहा गलत या सही तो तू सही का ही सोच, तुझे गलत सोचना ही क्यों है जब दोनों तेरे सामने नहीं। तेरे भविष्य का बुरा और अच्छा जब तुझे दोनों पता नहीं है तो तू बुरे का सोचने क्यों जाता है महाराज? तेरे को बुरी सोचे क्यों आ रही है? क्यों? किसी ने बोला कि परसों सुबह ये होगा, कोई कंस को हुई जैसे आकाशवाणी हो रही, कंस को तो आकाशवाणी हुई कि जो 8वां बच्चा होगा वो तेरा काल बनेगा। आपको ऐसे कोई आकाशवाणी हो रही है? तो आपको काहे लिए ये माता फोड़ी हो रही है? मैं सही कह रहा हूं, आज इस तीर्थ में आ गए हो, आज से बुरे विचार आते ही स्टॉप बोलो। क्या बोलना? हाँ, SOS सिस्टम एक बहुत अच्छा है, इंग्लिश में है, आप गूगल में SOS सिस्टम टाइप करके गूगल में सर्च करना, यूट्यूब में SOS सिस्टम आएगा। जब हमारा विचार हमको, क्योंकि विचारों का आदत है गलत सोचना, तेरा आदत नहीं है। पूरे दुनिया में मनुष्य के मन की रचना ऐसी हुई, नीचे बहेगी ऊपर नहीं चढ़ेगी। पानी और मन समान है, पानी नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? तो मन भी नीचे जाएगी। मुझे परेशानी हो सकती है, मैं मर सकता हूं, तो कैंसर हो सकता है, मेरे साथ दुनिया धोखा दे सकती है, ये विचार जितना आता है, मेरा कल्याण हो सकता है, मेरा आरोग्य बढ़ सकता है, ये जल्दी नहीं आता। कहीं मैं मरते समय कहीं दुख ना आ जाए, अभी से विचार है 20-30 साल में। हाँ, मरना कब है? कल सुबह? तब का लिए सोचना, जब कल मरना नहीं है तो कल का क्यों सोचना? हम वही सोच, आप सब सोचो। देखो, आप यहाँ हाथ लगाओ, बराबर बोलो, आपको कहीं ना कहीं गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जावे, ये बात एक बार तो भी दिमाग में आया या नहीं? बताओ। आप हाथ पर इसीलिए हाथ रखा है, नहीं तो झूठ बोल सकते हो। किसने बोला है होगा? किसने बोला? देखो, इस धरती में कोई 140 करोड़ में कोई 1 लाख लोग एक्सीडेंट में मरे हो तो 139 करोड़ 90,000 लोग आज भी तो अच्छे से मरघट में अंतिम समय में पूरा करके जाते हैं शरीर को। तो आपको 139 करोड़ लोगों की बुद्धि नहीं आ रही है, और 1 लाख लोग जो एक्सीडेंट में मर गए उनको देख के ऐसा हमारे साथ हो नहीं जाए। आपको अगर गणित करना है, अगर कंपेयर करना है तो 139 करोड़ का कंपैरिजन होना चाहिए कि 1 लाख का कंपैरिजन होना चाहिए? आप किसका कंपैरिजन कर रहे हो भाई? जब 139 करोड़ लोग पूरा उम्र करके बाद में मर रहे हैं, कोई लाख लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, तो आप अपने आप को उन लाखों में क्यों जोड़ रहे हो, करोड़ों में क्यों नहीं जोड़ रहे हो? क्योंकि मन का स्वभाव ये है। आप ये समझ लोगे तो समझ लोगे मैं करोड़ों में एक हूँ, लाखों में नहीं हूँ, मैं मेरे हिसाब में। समझ रहे हो? समझ आ रही है बात? तो कल से ये ध्यान रखो, अशुभ होगा किसी ने आकाशवाणी नहीं की, वो तो कंस जैसे विरले पुरुष थे। क्योंकि कंस को आप राक्षस मानते हो, हम तो विष्णु के पार्षद जय विजयों में एक मानते हैं उनको। और कंस जय विजयों में एक है तो उनकी आयु पूरा करके वैकुंठ बुलाने के लिए स्वयं भगवान आकाशवाणी करते हैं, जल्दी होगा तेरा वध। और वो वध नहीं है, मेरे धाम पहुंचने का तेरा व्यवस्था है, वीसा टिकट है। और आप कोई कंस थोड़ी हो जो आकाशवाणी होगी वैकुंठ जाओगे।